नतीजों के 5 दिन बाद भी महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी का चेहरा सीएम पद की शपथ लेगा, मगर डिप्टी सीएम और मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा हुआ है। दिल्ली के बाद आज मुंबई में महायुति दिग्गजों की बैठक होने वाली थी, लेकिन एकनाथ शिंदे सतारा चले गए, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि महायुति में सरकार बनाने को लेकर अभी तोलमोल का दौर जारी है। महाराष्ट्र में सरकार का फॉर्मूला कैसा होगा, ये सब कुछ गुरुवार शाम दिल्ली में उस बैठक में तय हो गया जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। शाह की इस बैठक में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार शामिल हुए। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि तीनों नेताओं के महाराष्ट्र निकलने से पहले फॉर्मूला फाइनल हो गया, लेकिन दिल्ली से मुंबई लौटते ही कहानी में फिर नया ट्विस्ट आ गया। दिल्ली में सेंट्रल लीडरशिप के साथ मीटिंग के बाद मुंबई में महायुति नेताओं की अहम मीटिंग होनी थी, लेकिन कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई से अचानक सतारा रवाना हो गए। सतारा में उनका पैतृक गांव है। तो क्या शिंदे बीजेपी के पत्ते खुलने का इंतजार कर रहे हैं या फिर कहानी कुछ और है? क्या अपने रोल को लेकर एकनाथ शिंदे किसी धर्म संकट में फंस गए? उनके मन में क्या है ये ठीक है, लेकिन हमारी ज़रूरत है। हम जो उनके बलबूते पे चुन के आए हैं, हमने उनको नेतृत्व माना है, उनको नेता माना है, तो हमारी सबकी मांग है कि उन्होंने सरकार में रहना चाहिए, सरकार को पूरी तरह से अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता की जो उन्होंने सेवा की है वैसे ही करनी चाहिए। हम सबकी मांग है। शिवसेना की तरफ से जो शिवसेना के विधायकों का कहना है, जो शिवसैनिकों का कहना है, वो हम लोग ने जो महायुति के वरिष्ठ नेता है माननीय अमित शाह साहब, उनके सामने रखा है। और इसके बारे में अभी या तो महाराष्ट्र के महायुति के नेता एक बार फिर से महाराष्ट्र में बैठ के कोई ड्राफ्ट तय करेंगे कैसा आगे जाना है, या तो फिर दिल्ली से जो महायुति के या एनडीए के सीनियर लीडर है उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकलेगा। सीएम पद को लेकर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर पेच फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं है। गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी और शिंदे सेना में खींचतान चल रही है। दरअसल शिंदे गृह मंत्रालय के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग भी मांग रहे हैं। बीजेपी एकनाथ शिंदे को 12 मंत्री पद देने पर राजी है। बीजेपी अजीत पवार को 8 से 10 मंत्री पद देने को राजी है। बीजेपी शिंदे और पवार को केंद्र में एक मंत्री पद भी दे सकती है, लेकिन शिंदे समर्थक चाहते हैं कि वो केंद्र की राजनीति में ना जाए। महाराष्ट्र में नई सरकार की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनने वाली संभावित सरकार में बीजेपी अपने पास कम से कम 20 पोर्टफोलियो रखेगी, तो वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी से 10 से 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो वहीं अजीत पवार को 6 से 8 पोर्टफोलियो मिल सकते हैं। बीजेपी कहती है कि कहीं कोई पेच नहीं है, महायुति स्थिर और मजबूत सरकार देने जा रही है। क्या चलता है? महायुति के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे। देखो, ऐसे भावना के साथ थोड़ी मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री जनता को न्याय देने वाला, हमारे महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला, छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प को पूरा करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता है, वो कोई गांव का, कोई शहर का, कोई महानगर का मुख्यमंत्री नहीं होता। महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला होगा। और हमारे पार्टी की ओर से इस विषय में करीब करीब सभी निर्णय हो चुके हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 2 ऑब्जर्वर भी 1 दिसंबर को मुंबई जाएंगे। वो बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार का शपथ 2 दिसंबर को हो सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि शाह के साथ हुई बैठक में एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम या फिर केंद्र में मंत्री पद ऑफर किया गया है। अगर शिंदे केंद्र में मंत्री पद स्वीकार करते हैं तो शिवसेना शिंदे गुट से किसी और नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर अटकलों का दौर अब खत्म होने वाला है। 2 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। इस सरकार में 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े केंद्रीय नेता भी शामिल हो सकते हैं।